Bismillah. Dear students, welcome back to software testing at lecture 14. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग है उसको लेके चले थे और उन पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने जो काम किया था वो ये था कि नंबर वन तो ये था कि हम लोगों ने एक एडमिशन वाला जो है प्रॉब्लम वो लिया था और उसके अगेंस्ट में जा करके हम लोगों ने कुछ ये जो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट सिर्फ डिसीजन टेबल ड्रा किया था। दूसरा जो प्रॉब्लम था उसमें हमने एक ट्रायंगल प्रॉब्लम लिया। उस ट्रायंगल प्रॉब्लम के अगेंस्ट में हम लोगों ने डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग मतलब उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने डिसीजन टेबल भी ड्रा किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके जो टेस्ट केसेस थे वो भी ड्रा किए। ठीक है, ये दोनों काम किए हमने इसके बेस में। आज हम लोगों ने जो कम्बिनेटरी टेस्टिंग है उसको जो सेकंड पार्ट है जिसको हम पेयर वाइज टेस्टिंग कहते हैं इस पे काम करना है। इट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। पेयर वाइज टेस्टिंग ने टेस्टिंग की कम्युनिटी को बहुत बड़ी आप कह सकते गिफ्ट दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस की रिडक्शन कर दी विद ऑल पॉसिबल टेस्ट केसेस। ठीक है जी। अब जरा इसके पीछे मोटिवेशन क्या है देखने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास डे है, डे होता है, फिर हमारे पास उसमें मंथ आ जाता है, फिर हमारे पास उसमें ईयर की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें अगर मैं थर्टी थर्टी कम्बिनेशन लेके आऊँ दिन के लिए, मंथ के लिए हमारे पास होता है 12 और ईयर, अब ईयर डिपेंड करता है कि कितना है। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी पिछले 100 साल, 100 ईयर्स जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो 36,000 इतने टेस्ट केस चाहिए। 100 साल के टेस्ट केसेस को टेस्ट करने के लिए 36,000 टेस्ट केसेस चाहिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए, सिर्फ एक चीज के अगेंस्ट में। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने टेस्ट केसेस लिखना, एग्जीक्यूट करना और उसको फिर बार बार एग्जीक्यूट करना कितना बड़ा चैलेंजिंग है, खास तौर पर जब वो रिग्रेशन टेस्टिंग के फेज में से गुजरेगा। अब आगे मूव करते हैं जरा। ये तो आज प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें हम एक वेबसाइट को टेस्ट करें कंपैटिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। हम कहते हैं कि हमने एक वेबसाइट डेवलप की है। ये जो वेबसाइट है ये 9 डिफरेंट ब्राउजर्स पे काम करेगी, 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी और 10 डिफरेंट डिवाइसेस मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इस तरह डिफरेंट पे काम करेगी। तो इस पर्सपेक्टिव से 9 ब्राउजर्स, 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, 10 डिफरेंट डिवाइसेस, तो ये हमारे पास बनते हैं 450 टेस्ट केसेस। अब इतने कॉम्बिनेशन, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक कंपेटिबिलिटी के लिए हमें 450 450 जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इसको टेस्ट करना। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा और कितनी बड़ी चैलेंजिंग जॉब होगी अगर हम इन तमाम कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना शुरू कर दें। तो अब क्वेश्चन है, इन कॉम्बिनेशन को टेस्ट भी करना है तो कैसे इस चीज़ को टेस्ट किया जाए। तो जनाब इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, जो मोटिवेशन है, वो जी पेयर पास टेस्टिंग है। ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे हमने कहा था कि जब हम उसकी टेस्टिंग पे फोकस करते हैं तो उसमें कौन से इनपुट पैरामीटर है, कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स है, कौन से इन्वायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी हमने कहा कि उसको सर्वर्स पे, डेस्कटॉप पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे इसको टेस्ट किया जा सकता है। और इसके पर्सपेक्टिव से हमने साथ ये भी देखा कि जो बाउंड्री एनालिसिस है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इनप्रैक्टिकल बन जाता है। अभी आपने देखा कितनी हमने मल्टीप्लिकेशन की है और हमें 36,000 टेस्ट केस एक आए हैं और 450 टेस्ट केसेस एक आए हैं। तो इसमें कम्बिनेशन चाहिए। वैसे भी जो बाउंड्री वैल्यू है
क्लास। अब हमें इन सब के कॉम्बिनेशन भी चाहिए, और वो कॉम्बिनेशन में चाहिए कि मिनिमम टेस्ट केसेस के साथ। तो ये अब चैलेंज हमारे पास आ चुका है। तो क्या हमारे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का बिहेवियर वो डिटरमिन करते हैं। अब वो क्या हो सकता है, अगेन इसको इम्प्लीमेंट की जा सकती है, मतलब कितनी उसकी इनपुट है, कितनी उसमें सेटिंग की जा सकती है। अच्छा, आगे आगे उनकी आगे फर्दर कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती है, ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ यहाँ पे सिंगल मोड्स एरर होते हैं, कुछ मल्टीपल मोड्स एरर होते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल से हमारे पास बात आती है कि सिंगल मोड फॉल्ट में क्या आ जाता है। एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर नॉट बी एबल टू प्रिंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप। यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग की पर्टिकुलर टाइप का मतलब है कि वो एम में जो हमारे पास पीडीएफ है, सिर्फ पीडीएफ को प्रिंट नहीं करता, बाकी सबको प्रिंट कर देता है। सॉफ्टवेयर कांट कंप्यूट फेयर प्रॉपरली फॉर ट्रेवलिंग इन इन इज अ माइनर। ठीक है, इस तरह वो फर्ज करता है वो फेयर कैलकुलेटिंग प्रॉपर कर पा रहा। तो ये ओवरऑल सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक सिंगल कंडीशन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, डिफेक्ट सिंगल है। ठीक है, तो सिंगल मोड जितने भी डिफेक्ट्स हैं, आप इनको टेस्ट कर डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज के और डिफरेंट पैरामीटर की कॉम्बिनेशन के साथ। वेरी सिंपल, जो हमने लास्ट बात कर चुके हैं। लेकिन जब हमारे पास n पैरामीटर्स हो और हर पैरामीटर्स की m वैल्यू हो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, हम कहते हैं जी हमारे पास है जी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं जी हमारे पास कंप्यूटर्स है। तो अब कंप्यूटर्स यहाँ पे आ सकता है, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास एन वैल्यू कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स क्या हो सकते हैं, आगे लैपटॉप हो सकते हैं, आगे डेस्कटॉप सिस्टम हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, एंड सो ब्राउजर देख रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी आ गई एम वाला, तो एन और एम वाला हमारे पास एक कहानी आ चुकी है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं यहीं से। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती है, ब्राउजर्स। हम कहते हैं हमारे पास जो ब्राउजर्स हैं जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहले वाला नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये हमारे पास एन आगे। आगे फर्दर इसकी कौन कौन सी वैल्यू इसमें आ सकती है, हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर हमारे पास आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज वो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ सकती है, फायरफॉक्स इसकी हमारे पास एग्जांपल आ सकती है, क्रोम जो गूगल क्रोम है उसकी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है। और ये सो मतलब इसकी एक लंबी लिस्ट है, ब्रेवो वगैरह जो इसकी है। इस किस्म की कॉम्बिनेशन में क्या करें, उस वक्त तो ये सिंगल मोड काम नहीं करेगी। ठीक है, अब जनाब प्रॉब्लम हम आ चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए, तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है डबल मोड के लिए, तो डबल मोड के लिए जनरल फार्मूला जो टेस्टिंग का बनता है, वो बनता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हमारे पास बनता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स रेज टू पावर m। अब आप यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें कि अब हम क्या करेंगे। अभी ब्राउजर की फॉर्म में हमने देखा कि हमारे पास ब्राउजर रिलेशन एंड सो ऑन। तो ये इस से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज फॉर ईच पेयर ऑफ पैरामीटर्स आर। हम चाहते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम एक्सरसाइज कर सकें एटलीस्ट वन। ये जो फिनोमिनन है कि डबल मोड को लेकर जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, उनको कम से कम सिंगल टाइम हम जरूर जरूर टेस्ट कर सकें, ये हमारे पास आ जाता है जी पेयर वाइज टेस्टिंग का। इसकी एग्जांपल जो पेयर वाइज टेस्टिंग हमारे पास डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, जो हमें दी है। तो ये अगर आपको एस ई क्यू बी क्या चीज़ थी, मैं दोबारा रिपीट कर, आई मतलब था इंटरनेशनल इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड। इनके मुताबिक पेयर वाइज टेस्टिंग किया a black box test design technique in which test cases are designed to execute all possible
possible discrete combination of each pair in parameter list। मैं दोबारा अगर कितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, आप सारे कॉम्बिनेशन चाहते कम का सिंगल टाइम जरूर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे रूल ऑफ थंब ये कुछ आ जाता है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन टेस्ट नहीं करने, कम से कम हर एक कॉम्बिनेशन कम से कम सिंगल टाइम जरूर आया हो। अब मैं इस बात से मतलब क्या, तो अच्छा अब जिस चीज को हम फोकस करेंगे वो ऑल पेज टेस्टिंग होगी और एक वक्त में हम टू पेयर को देखेंगे, ठीक है? ओके, ये हमारे पास आ जाता है, टू गो आ जाता है, गो आ जाता है, ये जी लिखा हुआ है इसमें अपनी तरफ से, फोर गो आ जाता है, ठीक है? तो जिस पे हम फोकस करेंगे दैट इज टू गो, ठीक है? तो टू गो क्या होता है जरा तशरीफ ले आए। चले जी, शुरू करते हैं जी एग्जांपल्स के साथ पेयर बस टेस्टिंग, क्योंकि मेरा ख्याल है जब मैं इस एग्जांपल को लाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आप बात देखें, हमारे पास इनपुट एक एक्स की है, एक वाई की है, एक जी की है, ठीक है? तो ये तीन इनपुट्स हमारे पास है। आगे जो एक्स है इसकी फर्दर टू आ सकती है, इसकी फर्दर टू आ सकती है, इसकी फर्दर टू आ सकती है, तो ये हमारे पास बनता है सिक्स, ठीक है? अगर हम एग्जाम्पल से हम लोग कहते हैं कि ऐसा करेंगे कि हम x1 को लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन टेस्ट करेंगे x2 के साथ, y2 के साथ, फिर z1 के साथ, z2 के साथ एंड सो ऑन। तो हमारे पास कुछ बच्चे ये चीज बनने की कोशिश करेगी। यहाँ पे देखें, हमने वो तमाम कॉम्बिनेशन टेस्ट करने की कोशिश की है जो कि एक्स वाई एंड जी के इन बिटवीन हो सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले x1 को लिया, x1 को y1 के साथ देखा, z1 के साथ देखा, ठीक है? अब हमें फिर ऐसे किया कि x1 y1 था, अब फिर हम x1 को लिया y2 और z1 z2। जब आपने कॉम्बिनेशन करना शुरू करें, आप देखें हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन आया, ठीक हो गया? अब क्या करें इस चीज का इलाज, सिर्फ थ्री वेरिएबल से हर एक वेरिएबल आगे फर्दर टू चीजों पे जा रहा है, तो हम इसे कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज? क्या कोई ऐसा तरीका हो? अब ये पेयर वाइज टेस्टिंग मैंने ऑल पेयर टेस्ट करके कोशिश की है, लेकिन अब प्योर पेयर वाइज टेस्टिंग नहीं। अब हम चाहते क्या है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें क्या है, बहुत से ऐसे टेस्ट केस हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल एक्स वन x1 y2, इसी तरह से अगर इसकी मैं आपको इसके ऑपोजिट दिखा दूँ तो वो भी ट्रू ऐसा होगा। आप देखें यहाँ पे x1 z1, इसका कॉम्बिनेशन पहले टेस्ट होगा, फिर हो रहा है x1 z1, ठीक है? इसके साथ साथ आगे भी आपको ऐसी कुछ चीजें नजर आएंगी, ठीक है? तो अब हम क्या करें कि ये डुप्लीकेशन को हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, यहाँ से डुप्लीकेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, इसका एक जनरल सा आपको तरीका बताने लगा हूँ। मुझे प्लीज आप जरा 1 मिनट दें, मैं ना जरा थोड़ा सा इसको एक इसमें एक स्लाइड की जगह रिजर्व कर दूं, तो फिर मैं आपके सामने इसको शेयर करता हूँ। नहीं जी, अब मैंने जैसे व्हाइट बोर्ड के लिए जगह रिजर्व की है, तो इंशाल्लाह भी आपके सामने मैं इसको लेके आता हूँ। यू विल फील इंशाल्लाह, अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, नथिंग वी विल डिफिकल्ट, और आप बड़ी आसानी के साथ पेयर वाइज टेस्टिंग कर लेंगे। और जनाब इसका मैं फिर कुछ आपको टेस्ट भी करके दिखा दूंगा। ओके जी, हम चाहते क्या है, हम कुछ ये काम करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि इसको जो 8 टेस्ट केसेस हैं इनको रिड्यूस किया जा सके अप टू 4 टेस्ट केसेस, ठीक है? कैसे करेंगे ये भी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। यू विल सी कि ये हो सकते हैं। अब आप देखें, हमने इसी चीज को 1 2 3 4 टेस्ट केसेस तक ले गए। 8 का मतलब 50% रिडक्शन कर दिया टेस्ट केसेस में हम लोगों ने। अगर यही हमारे पास आता वो जो 450 टेस्ट केसेस बने थे ब्राउजर्स की फॉर्म में, उसका हाफ। तो दूसरा देख लें, वो जो हमने टेस्ट केसेस किए थे, जो हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए किए थे, इसका मतलब 18,000 टेस्ट केसेस रिड्यूस हो गए हैं। अब ये हुआ कैसे है, ये अब आपको टेबल नजर आ रहा है जी, कैसे टेबल ड्रा हुआ है।
इसके कुछ थियोरेटिकल बैकग्राउंड है जो मैंने स्लाइड्स में लिख दिए सारे के सारे। आज की स्लाइड और नेक्स्ट लेक्चर के स्लाइड, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको जो मैंने जो आपने इसमें ना एक लैब परफॉर्म करनी है, मेरे पास टेस्टिंग की, तो वो आपने खुद ही करनी है। वो मैं एज अ लाइव ऐसे लेक्चर लूँ, तो आपके लिए मैंने सोल्यूशन कर दिया। तो इसी में मैं आपको उसका सोल्यूशन, तो बेसिकली वो क्या है, जो बुक्स बताती हैं, जो वेबसाइट बताती है, मैंने उस तरीके से आपको वो चीज़ समझा दी है। लेकिन जो तरीका मैं आपको समझाऊँगा ये थोड़ा-सा आपको यहीं से समझ आ सकती है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। अब ये मेथड आपसे क्या कहता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जी का। अब आप क्या करें, इस कॉम्बिनेशन को जरा लिखने की कोशिश करें। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास है एक्स, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन वाई। ये तरीका है जो मैं इंशाल्लाह अब आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपने जो सीखने की कोशिश करनी है। तो इसमें हमारे पास है जी एक्स वन, इसमें हमारे पास है जी एक्स टू, इसमें हमारे पास है जी वाई वन, इसमें हमारे पास है जी वाई टू, इसमें जी हमारे पास है जी वन, और फिर हमारे पास है जी जी टू। नहीं जी बच्चों, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के केस में हमने इसको रिड्यूस करना है पेड वाइज के अकॉर्डिंगली। अब आप क्या करें, अब जनाब आप सबसे पहले ये करें कि यहाँ से लेकर आए, जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो जी एक्स वन। अब आप सबसे पहले एक्स वन का कंपैरिजन करना शुरू करें। इसके कंपैरिजन मतलब इसके पेयर जनरेट करना शुरू करें। तो स्टेप नंबर वन, इसमें क्या आ जाएगा, एक्स वन, फिर ये आ जाएगा वाई वन, फिर ये आ जाएगा जी जी वन। ठीक हो गया, ये पहला कॉम्बिनेशन हो चुका है। अब आपने साथ साथ एक चीज को गौर करना है, अपने माइंड में एक चीज बना देनी है एक वक्त में पेयर। एक पेयर हमारे पास आ चुका है एक्स वन वाई वन का, वाई वन जी वन, एंड एक्स वन जी वन। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक पेयर आ चुका है जी एक्स वन वाई वन का, एक पेयर आ चुका है वाई वन जी वन का, और एक पेयर आ चुका है एक्स वन जी वन का। ये 3 पेयर आपने एक वक़्त हमने टेस्ट कर लिए, क्योंकि पेयर वाइज़ टेस्टिंग है, एक वक़्त में पेयर को टेस्ट किया जाएगा। अब मैं ज़रा साथ इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ें अभी मैंने लिखने की कोशिश की जनाब, ये लें। अब वापस आते हैं। अब दूसरा इसका टेस्ट केस यहीं से मैं जनरेट करता हूँ। दूसरा टेस्ट केस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1। अब x को साथ मैं इसका अगर y1 के साथ लिखूँगा, तो y1 के साथ क्या हुआ है कि जैसे मैं y1 पे आऊँगा, तो y1 में क्या है, तो वो कंपैरिज़न हो चुका है पहले, y1 लिखा जा चुका है। तो फिर क्या करूँगा, इसको मैं y2 के साथ लिखूँगा, और जैसे y2 के साथ लिखूँगा, अब मेरे पास z1 पे आ जाऊँगा। अगर मैं z1 पे आऊँगा, तो z1 का कंपैरिज़न पहले हो चुका है x1 के साथ। यहाँ x z1 पहले टेस्ट हो चुके हैं, लिहाज़ा हम यहाँ पे क्या करेंगे, z2 लिख देंगे। अब आप देखिए, पहले आपको कोई भी ऐसा पेयर नज़र नहीं आया जिसमें x1 y2 के साथ, मैं इसको इसको आगे फर्दर कर लेते हैं जी। ये लें, ऐसा हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें हमारे पास x1 y के साथ कंपेयर हुआ है, y के साथ कंपेयर हुआ है, और x1 2 के साथ कंपेयर हुआ है। ऐसा हमारे पास कोई टेस्ट केस नहीं है, ठीक है? लिहाज़ा जनाब ये भी हमारा यहाँ पे काम बन गया। मैं इसको भी हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जनाब जो हमारे पास इसमें बच्चों आ जाएगा काम, वो ये है, नंबर पे जो टेस्ट केस यहाँ पे आएगा, वो टेस्ट केस होगा अब x1 के कॉम्बिनेशन y1 y2 z1 z2 दोनों के साथ हो चुके हैं। अब हमारे पास x1 की कहानी खत्म है। अब जनाब हम मूव करते हैं x की तरफ। अब x2 में क्या होगा, तो x2 इसका कॉम्बिनेशन होगा y1 के साथ और z1 के साथ। अब आप देखें कि इससे पहले कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जिसमें x2 y1 के साथ कंपेयर हुआ। x2 y1 z y1 z1। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई। जैसे ये हमने कॉम्बिनेशन लिखा है, तो y1 और z1, ये देखिए y1 और z1 तो टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये तो रिपीट। अब हम क्या करेंगे, इसको y1 की जगह y2। देखिए, किसी भी जगह आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है जिसमें x1 y1 y2 y1 के साथ और y1 z2 के साथ कंपेयर हो रहा है, या x2 z2 के साथ कंपेयर हो रहा है। तो ऐसा आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये भी हमारा माशाल्लाह से काम फिट हो गया। और इसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर पे बच्चों जो हमारे पास इसमें आ जाएगा, वो ये आ जाएगा
कि x2, अब ये कॉम्बिनेशन y1 के साथ हो चुका है, तो ये हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देगा y2 के साथ, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी z1। अब आप देखें कि कोई भी आपको ऐसे पहले कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया जिसमें x2 को y2 के साथ हमने कंपेयर किया हो, y2 को z1 के साथ कंपेयर किया हो, या x2 को z1 के साथ कंपेयर किया हो। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 4 टेस्ट केसेस में आपके इस पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया। होपफुली आपको ये मेरी बात समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अब बल्कि मैं अब ऐसा करता हूँ कि अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। नहीं बच्चों, अब एक बड़ी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अब वंडर भैया आपके बुक में से प्रॉब्लम लिया है मैंने। इस प्रॉब्लम के केस में मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दूंगा, फिर आप पे डिपेंड करेंगे कि आपने इस चीज़ को फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करनी है। ठीक है, तो अब इसमें से मैं कुछ पैरामीटर, एक पैरामीटर से कम करूंगा, लेकिन रूल वही है जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप ये एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप समझ गए, दुनिया की हर किस्म की पेयर वाइज टेस्टिंग आप कर लेंगे, आई प्रॉमिस। कैसे कर लेंगे? अच्छा, अब एक और खास बात, ये जो अभी हमने पहले काम किया ना, इसमें खास बात पता क्या थी? हर एक कॉम्बिनेशन में एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे था ना, अगर मैं इसको अगर रेड में लेके जाऊँ ना, अगर हमारे पास एक्स था, आगे उसके कॉम्बिनेशन दो थे, वाई था कॉम्बिनेशन दो थे, जी था कॉम्बिनेशन टू थे। अब इसका मतलब है हर एक वेरिएबल के केस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिमिलर थे। व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे वाई थ्री भी लिख दूं? तो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन एक जैसे नहीं रहते तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ टेस्ट केसेस हो जाते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर हमारे पास का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सारे के सारे इनपुट्स में सिमिलर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फर्स्ट के टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर बाई फोर जब मैट्रिसेस में नहीं है, किसी में टू है, किसी में फोर है, किसी में थ्री है, किसी में सिक्स है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो हम पेयर वाइज टेस्ट केसेस की बात करो वो डुप्लीकेट हो सकते, जैसे अभी आप सामने एग्जाम्पल आने लगी है। को पढ़ते हैं और फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा अपने तरीके से, बुक्स के तरीके से मैंने सॉल्व कर दिए, फिर आप उसको स्लाइड्स के लिए अपने भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और जो मेथड आपको ज्यादा फिजिबल लगता है आप उसको लेके साथ चल सकते हैं। A GUI and web-based application has been written to work with two browsers, IE and Mozilla Firefox. ठीक है, Internet Explorer and Firefox. The software runs on three client operating system, Windows, Linux, and Solaris. The application performs operation with four databases: Access, SQL Server, Oracle, and MySQL. Write pairwise टेस्ट केसेस फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब जनाब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो अब हमारे पास सबसे पहले जी एप्लीकेशन की टाइप है। सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन की टाइप है। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जनाब? नंबर एक तो वो GUI बेस्ड है, नंबर दो वेब बेस्ड। टू टाइप्स है जी एप्लीकेशन के, ठीक है, नंबर एक। नंबर टू, ब्राउजर्स हमारे पास यहाँ पे टू हैं। पहली ऑप्शन है IE की, और दूसरी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स की। तो एप्लीकेशन के भी आगे दो हैं, और ब्राउजर्स के भी आगे दो कॉम्बिनेशन है। आगे चलते हैं। थर्ड वन, थर्ड वन है कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास जो ऑप्शन है, नंबर एक विंडो, लिनक्स, सोलारिस। अब ये तीन बन गए, एक, दो एंड, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर वो क्या है, आगे जो करंट के ऑपरेशन है जो डेटा बेसिस के साथ काम कर रहा है, उसमें से जनाब हमारे पास एक्सेस है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, एंड माई SQL है। अब आगे इसके फोर टेस्ट केसेस हैं। मतलब जो एप्लीकेशन की टाइप है, जो एप्लीकेशन की टाइप है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एप्लीकेशन टाइप टाइप के हवाले से, ब्राउजर्स में जो हमारे पास एप्लीकेशन जी अवेलेबल हैं वो टू ब्राउजर्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो अवेलेबल है वो थ्री हैं। और जो करंट के ऑपरेशन है जिसको हम डेटा बेसिस कहते हैं,
जो डेटा बेसिस की हमारे पास एंट्रीज है वो 4 हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स आर नॉट सिमिलर। अब इस केस में हमने क्या करना है, अगर ऐसा केस हो तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट पेयर्स के जो टेस्ट हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, सबसे पहले ये फैसला करना है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस चाहिए अगर हम ऑल पेयर टेस्टिंग करते हैं। तो इस परस्पेक्टिव से आप देखें, हमारे पास ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इस हिसाब से बन गया 48। तो जनाब 48 कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। तो ये मैंने अभी आपके सामने देखा ओएस कितना है, डेटाबेस कितने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने शो। अच्छा, इसमें मैं क्लाइंट टाइप नहीं लेके आ रहा ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं बाकी की जो 3 कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस और ब्राउजर्स, इन तीनों के साथ मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इसके हिसाब से टेस्ट केस कितने बनने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से हमारे पास बन रहे हैं 3, डेटाबेसेस के हवाले से हमारे पास बन रहे हैं 4, ब्राउजर्स के हवाले से हमारे पास बन रहे हैं 2। तो ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24। तो ये 24 टेस्ट केसेस हैं, हमने रिड्यूस करना है जितने मिनिमम हो सकते हैं। तो अब जनाब, अगर आप अब आप सबसे पहले आप क्या करना है, अब मुझे बताइएगा इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या पैरामीटर्स किसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, या सबसे ज्यादा पैरामीटर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, डेटाबेस के पास है, कि ब्राउजर के पास है? क्योंकि तो हम देख तो आप देखें, मैं अगर जो पैरामीटर्स हैं वो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, फिर आ जाते हैं हमारे पास ब्राउजर के पास। अब बच्चों आपने इनको सीक्वेंस में लिखना है, जो सबसे सबसे ज्यादा जिसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक हो गया, तो शुरू करता हूँ। तो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन हमारे पास है डेटा, हमारे पास है नंबर 1, तो हमारे पास एक्सेस है। दूसरे नंबर पर हमारे पास सीक्वल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ओरेकल है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसमें आ गया जी माई सीक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो कौन कौन सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है विंडोज, लाइनक्स है, लिनक्स है, जो भी इसका आप नाम लेते हैं, और हमारे पास है जी सोलेरिस। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास, पहला हमारे पास डेटाबेस है, दूसरा हमारे पास ये आ गया, तीसरा हमारे पास बी आर कर देता हूँ इसको। ब्राउजर्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर है और फायरफॉक्स है। ठीक हो गया जी। अब इन सब के कम्बिनेशन हमने देखने कितने कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे डेस में से एक्सेस को। तो कम्बिनेशन देखो, सबसे पहले जो नाम मैं लेता हूँ एक्सेस। एक्सेस को हम मिलाएंगे। अच्छा, मैं अब शॉर्टली विंडोज के लिए डब्ल्यू यूज करूंगा, लिनक्स के लिए एल यूज करूंगा, सोलारिस के लिए एस यूज करूंगा। तो एक्सेस का कॉम्बिनेशन टेस्ट हो जाएगा विंडोज के साथ और साथ में इंटरनेट एक्सप्लोर के साथ। तो एक एक कॉम्बिनेशन सब में से लेना है। तो ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरे नंबर पर हम एक्सेस को लेंगे। अब एक्सेस का कॉम्बिनेशन विंडोज के साथ हो चुका है, तो विंडोज को रिमूव करके आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लाइनक्स। लाइनक्स को अगर मैं आई ई लिखूंगा, तो लाइनक्स का कॉम्बिनेशन आई ई के साथ तो नहीं है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपका। अब ये जो लाइनक्स है, ये पहले टेस्ट नहीं हुआ आई ई के साथ, लेकिन एक्सेस टेस्ट हो चुका आई ई के साथ। लिहाजा हम ये आई ई यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। अब इसकी जगह पे जनाब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे जनाब हम लोग बच्चों फायरफॉक्स को लिख देंगे।
तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी फायरफॉक्स। ये सेकंड आ गया। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी एक्सेस। एक्सेस का कम्बिनेशन अब हमारे पास आ जाएगा सोलारिस के साथ। अब सोलारिस के साथ अब देखिए, मैं जैसे आपसे कहा था, चूंकि अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक जैसे नहीं है, स्केयर में नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पे अगर आई ई लगा दूंगा तो वो भी रिपीट होगा, एफ एफ लगा दूंगा वो भी रिपीट होगा। तो मैं आसानी के लिए आई लगा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं अब क्यों, उसकी रीजन क्या है, एक्सेस का एक्सेस जो है इसके साथ टेस्ट हो चुका है, लेकिन सोलारिस इसके साथ टेस्ट नहीं हुआ, लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये था पहला हमारा काम, तो जिसके साथ हमने वर्किंग की है। तो अब इसमें हमारे पास विंडो भी आ चुका है, लिनक्स भी आ चुका था, सोलारिस भी आ चुका, आई भी आ चुका, एफ भी आ चुका है। तो पहला कम्बिनेशन जो हमने टेस्ट कर लिया है, ये कम्बिनेशन हमारे पास आ गया है जी एक्सेस का। ये कम्बिनेशन हमारे पास आ चुका है जी एक्सेस का तीन कम्बिनेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चौथा कॉम्बिनेशन इसमें आना चाहिए। अब हम एक्सेस को कर चुके हैं तो ये तो ओके हो गया। अब हम लेते हैं सीक्वल को। तो सीक्वल हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। तो सीक्वल इसको टेस्ट करेंगे विंडोज के साथ। अगर मैं यहाँ आई ई लगाता हूँ तो विंडो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका आई ई के साथ। यहाँ पे देखिए विंडो ऑलरेडी आई ई के साथ टेस्ट हो चुका है, लिहाजा हम यहाँ पे यूज करेंगे फायरफॉक्स, क्योंकि विंडोज फायरफॉक्स का टेस्ट टेस्ट नहीं हुआ, सीक्वल भी टेस्ट नहीं हुआ। अब फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा जी सीक्वल। सीक्वल के साथ आ जाएगा लिनक्स, और लिनक्स के साथ अगर मैं लगाता हूँ फायरफॉक्स, तो लिनक्स फायरफॉक्स के साथ पहले टेस्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आई ई इंटरनेट। ये भी हमारा काम बन गया। और सिक्स नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीक्वल। सीक्वल के साथ सोलारिस। अब आप देखें, अगर मैं सोलारिस के साथ आई ई लगाता हूँ तो सोलारिस आई ई टेस्ट हो चुका है पहले, लिहाजा मैं यहाँ पे लगाऊंगा फायरफॉक्स। तो ये जनाब हमारे पास आ गया जी दूसरा टेस्ट केस। लेकिन ये सर, फर्दर सिक्स हो चुके हैं जी जी। सर लेकिन हेलो, एसक्यूएल भी तो एफएफ के साथ हो चुका है ना, फायरफॉक्स के साथ। आपको यही आपसे कहा है कि जब हमारे पास स्केयर में इनपुट्स नहीं है तो इसमें कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट होंगी, कुछ, सारी नहीं, कुछ होंगी। अब आप देखें, ये सिक्स के बाद जो है ना, ये आई ई एफ एफ जो है ना, ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी एट द एंड हम इसको कंपेयर करेंगे, होने चाहिए थे 24 टेस्ट केसेस, ये जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। देखिए कि हमारी इस टेक्निक के बाद कितने रह गई। इस आगे करते हैं जी सेवंथ के ऊपर। हम टेस्ट केस हम लिखने की कोशिश करेंगे ओरेकल के साथ। अब हमारे पास आ जाएगा जी ओरेकल। ओरेकल का कम्बिनेशन जनाब विंडोज के साथ, ओरेकल विंडोज। अच्छा अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे आई ई लगा दूंगा तो आई ई लगाऊंगा तो एफ एफ भी ऑलरेडी हो चुका है, जैसे अभी इन्होंने कहा। तो अब इस मामले में हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हमें पैरामीटर पूरे करने हैं ना, इसलिए आप किसी के साथ भी लगा ले, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आई ई हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोर लगा देता हूँ। अब हमारे पास जो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो पहले था वो ये नया आ चुका है, वो ये है कि आई ई के साथ पहले टेस्ट नहीं हुआ, ओरेकल टेस्ट नहीं हुआ आई के साथ। ये एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया है। कम से कम एक नया कॉम्बिनेशन हमें जरूर मिला है। पीछे भी देख ले, अगर हमें डुप्लीकेट हुआ है ना तो फिर लेकिन सीक्वल के साथ ये नहीं था। अब आठवें नंबर पे देख ले, नेक्स्ट हमारे पास ही आ जाएगा जी ओरेकल। ओरेकल हमारे पास आ जाएगा जी लिनक्स के साथ। और लिनक्स में जैसे अब आप देखें, लिनक्स फायरफॉक्स के साथ भी हो चुका है और ये लिनक्स आई ई के साथ भी हो चुका है। तो आप जिसके साथ मर्जी कर लें, लेकिन एक चीज आपको नहीं मिल गई यहाँ पे कि ओरेकल एफ एफ के साथ टेस्ट नहीं हुआ था पहले। और नाइन्थ नंबर पे हम लेते हैं जी ओरेकल को। ओरेकल को सोलारिस के साथ टेस्ट करेंगे। अब देखो सोलारिस भी आई के साथ भी टेस्ट हो चुका है, एफ एफ के साथ भी टेस्ट हो चुका है। तो अगेन आपकी मर्जी, जिस मर्जी के साथ इसको डुप्लीकेट कर लें, नॉट अ बिग इशू। लेकिन बेनिफिट किया होगा कि ओरेकल ई ये हमारे एक नया मिला। तो ये हमारे पास हो चुका है जी ओरेकल। तो हमारे पास सीक्वल भी हो गया, ओरेकल भी हो गया। अब रह गया जी माई सीक्वल। तो माई सीक्वल के लिए जनाब मैं मूव करता हूँ नए कलर की तरफ, जो होना चाहिए रेडी कर लेते हैं। तो अब हम पकड़ते हैं माई सीक्वल को। तो मैं इसको आसानी के लिए माई लिख देता हूँ। तो 10वें नंबर पे हमारे पास आ जाएगा माई माई सीक्वल
ये कंपैरिजन माई सीक्वल का कंपैरिजन होगा सबसे पहले विंडोज के साथ। अब फिर वही बात है कि विंडो का IE और FF दोनों से कंपैरिजन हो चुका है। लेकिन एक और चीज देखें कि IE के साथ डबल हो चुका है। ये देख, IE के साथ डबल बार हो चुका है। अब मैं इसको फायरफॉक्स के साथ कर देता हूँ जस्ट पूरा करने के लिए। 11 में हम फिर क्या करेंगे, माई सीक्वल को हम कम करेंगे लिनक्स के साथ। और लिनक्स भी अब आप गौर करें दोनों के साथ हो चुका है। तो लास्ट में हमने इसको फायरफॉक्स के साथ किया था यहाँ पे, तो मैं इसको IE के साथ कर देता हूँ। और 12 नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी माई सीक्वल। माई सीक्वल को अब हम सोलेरिस के साथ करेंगे। अब जो सोलेरिस है लास्ट टाइम हमने टेस्ट किया था IE के साथ, अब फायरफॉक्स के साथ कर देते हैं। ले बच्चों, अब आप देखिए हमने सारे के सारे कम्बिनेशन टेस्ट कर लिए हैं। और इसमें से हर कम्बिनेशन नया है, डुप्लीकेट हुआ है लेकिन ज्यादा डुप्लीकेशन नहीं हुई, लेकिन कम से कम एक नया पेज जरूर मिला है हमें। ठीक है, वो नया पेज क्या मिला हमें देख लें। माई सीक्वल FF के साथ पहले टेस्ट नहीं हुआ, माई सीक्वल IE के साथ पहले टेस्ट नहीं हुआ, और माई सीक्वल FF के साथ पहले टेस्ट नहीं हुआ। तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमें नजर आए हैं यहाँ पे? 12। होने कितने चाहिए थे? होने चाहिए थे 24। हमने कवर कितने में किया? 12 में। 50% रिडक्शन कर दिए हमने डुप्लीकेशन के बावजूद। दैट्स द पावर ऑफ पेयर वाइज टेस्टिंग। जो बुक्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो रिसर्च आर्टिकल, उन्होंने इसको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, मैं इस पे बहुत खप्पा हूँ इसको इसको पेयर वाइज टेस्टिंग को समझने के लिए। और इसने बस करवा दी थी। तो फिर जाके ये जनाब ये टेक्निक जो समझ में पड़ी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर जो लेकिन जो मेरी स्लाइड्स आप पढ़ेंगे, स्लाइड्स में ये जो बुक्स है ना, जो बुक्स का तरीका है वो ये नहीं है जो मैंने आपको बताया। लेकिन मजे की बात है उनका भी आंसर यही आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, यही पेयर उनके भी आएंगे। और 50% रिडक्शन वहां पे भी होगी। तो अब आपकी ऑप्शन है कि आप इनमें से किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए जनाब अब आप देखें जो बुक्स वाला मैंने स्लाइड में आपके लिए वो लिख दी है। होपफुली आप उसके साथ चल सकते हैं। अब जरा अगर इसी कॉम्बिनेशन में आप थोड़ी सी हिम्मत करके लाइन टाइप भी इंट्रोड्यूस करवा दें, अगर ऐसा हो तो उस मामले में मजे की पता क्या बात है। ये टोटल बनते 48। 48 का 50% बनेगा 24। तो इसको ऐड करने से 24 कॉम्बिनेशन के साथ सॉफ्ट टेस्ट हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। ये लें। अच्छा, अब मैं जनाब आपको एक मजे की बात बताता हूँ। क्योंकि अब अगर देखें सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जॉब करेंगे एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, वहां पे तो अल्लाह के हुक्म से बचो क्या उसे कहते हैं, अगर ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आपको तो आप तो गए। लेकिन इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है मैं जरा अभी आपसे शेयर कर लूँ। जनाब मुझे जरा एंड पे जाने दें। बच्चों, अब आपके सामने ये मैंने कुछ ना नाम लिखे हैं टूल्स के। ये टूल्स को आप ये डेटा प्रोवाइड करें। इसमें से कुछ वेब बेस्ड टूल्स हैं, कुछ बाकी टूल्स हैं। आपने सिर्फ इनको ये इनपुट प्रोवाइड करनी है। इन्होंने ऑल पेयर से लेकर पेयर वाइज टेस्ट केसेस खुद ब खुद जनरेट कर देने। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पेयर वाइज टेस्टिंग कैसे वर्किंग करती है। और ये इसमें कुछ पाइथन में डेवलप हुए, कुछ जावा में डेवलप हुए, कुछ सी शार्प में डेवलप हुए हैं। तो ये लैंग्वेज आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने आपको जो सॉफ्टवेयर दिया उसका नाम है PICT, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेटरी टेस्टिंग। PICT माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपको नजर आएगा नेक्स्ट आपको नजर आएगा IBM का फोकस। फोकस है फंक्शनल कवरेज यूनाइटेड यूनिफाइड सोल्यूशन एक है। IBM ने इसके थर्ड नंबर पे हमारे पास एक्स आ जाएगा। एक्स जो निस्ट कंपनी है उनकी तरफ से एडवांस कम्बिनेटरी टेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, US गवर्नमेंट की एजेंसी निस्ट वहां से है। हेक्सावाइज ये हमारे पास अवेलेबल है। जेनी अवेलेबल है। पेयर वाइज अवेलेबल है। BP टैग अवेलेबल है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा हेक्सा वाइज यूज़ करने की, पेयर वाइज यूज़ करने की। तो इनमें से वैसे मैं हेक्सा वाइज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये कि मुफ्त में अवेलेबल है। तो हर वो चीज़ जो ओपन सोर्स है हमें वो चाहिए। तो इसके अलावा और भी लिस्ट होगी। तो आप कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेके इसको जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी एक इनमें से टूल को लेकर जो ऑनलाइन टूल होगा इंस्टॉल भी ना करना पड़े,
मैं उसके साथ आपको, अच्छा ये मजे की बात पता क्या है, जब ये टेस्ट केस जनरेट कर देगा तो आपको एक्सेल की फॉर्म में ये पेयर वाइज दे देता है टेस्ट केस, आप जैसे वो टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसके साथ। वेरी सिंपल। तो ये ऑनलाइन हेक्सा वाइज या पेयर वाइज को लेकर मैं इंशाल्लाह आपको ये करके दिखाऊंगा। ये ऑनलाइन इनको, ये जो मैंने आज हमने सॉल्व किया ना, ब्राउजर्स वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस वाला, यही सारा प्रॉब्लम उसको देंगे, आप देखें विद इन 1 to 2 सेकेंड ये सारे का टेस्ट के जनरेट कर देगा। तो ये है अगर जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो, ठीक है। तो इंडस्ट्री में, लेकिन अब इसकी बेसिक जो बैक पे सेंस है वो मैंने आपको दे दी है, पेयर वाइज कैसे काम करती है, ठीक है। होपफुली अब आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब पेड वाइज टेस्टिंग की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई, ऑल कम्बिनेशंस को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है इनटू मैनेजेबल टेस्ट केसेस, ऐसे टेस्ट केसेस जिसमें सारे के सारे पेड टेस्ट किए जा सकते हैं। और इसके पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने फिर कुछ केस स्टडीज देखी हैं, और केस स्टडी में हमने अभी जो केस स्टडीज ली थी उसमें हम लोगों ने, आपने देखा कि हमने डेटाबेसेस को लिया, उसमें से हमारे पास 4 की ऑप्शन थी। फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को लिया, उसमें हमारे पास 3 की ऑप्शन थी। फिर हमने ब्राउजर्स को लिया, उसमें हमारे पास 2 की ऑप्शन थी। तो इस तरह से जनाब वो हमारे पास वो चीज़ बन के पहुंची है, और वो हमने इसको टेस्ट करने की कोशिश की है। टोटल होनी चाहिए तो 24। तो ये जो ओरिजिनल पेयर है वो कहता है कि ये पेयर वाइज टेस्टिंग का जो तरीका है वो 50% रिडक्शन कर देता है, नियरली 100% नहीं, नियरली 50% कर देता है। इस पर्सपेक्टिव से ये 12 टेस्ट केसेस के साथ आपने देखा हमने पेयर जनरेट किए। और रूल ऑफ थंब यहाँ से क्या आया, अगर आपके पास कम्बिनेशन सिमिलर नहीं है, अब इसका मतलब है, मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं उल्टा देखूं, अगर डेटाबेसेस भी 3 होते, वो भी 3 होते, ब्राउजर्स भी 3 होते, तो फिर आप देखते कि ये जो आपको डुप्लीकेशन नजर आती ये भी ना आती। तो इस मामले में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, इंडियन होती 27, तो 27 का हाफ तकरीबन बनेगा वो जो 50% निकालें, 13 to 14 इतने टेस्ट केसेस के साथ ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सीनियर तो बेचारे बड़े फंसे थे इस टेक्निक पे, लेकिन कोशिश ही नहीं की, मैंने कोशिश की थी कि 2-3 सेशन दोबारा किए, तब जाके हमने वाइट बोर्ड यूज़ किया और 2-3 जगह को अंडरस्टैंड किया, काफ़ी हद तक वो समझ गए थे फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लेकिन पहली बार चूंकि वो साथी वो नहीं पढ़ सके, तो मेरा अपना बिलीव है इसकी वजह से वो नहीं समझ सके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग में ये बात आ गई होगी, होपफुली। ठीक सर है जी। इससे ज्यादा मुश्किल ट्रायंगल वाला था। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसमें मुश्किल नहीं होगा, मेरा अपना ख्याल है। एक्चुअली ना वो जो हाँ जी, वो प्रॉब्लम एक दफा पता क्या कर है इसमें, दीजिएगा। उसमें हम दोबारा कर देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे पास टाइम है सिर्फ 50 मिनट का। वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जब मेरे पास अगर व्हाइट बोर्ड हो तो हमें वो तकरीबन आधा घंटा उसको सॉल्व करने पे लगेगा। अगर मैं सही करता, अगर टाइप करना शुरू करता तो उसको दोबारा कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो वो हमारे पास बल्कि एक अच्छी ऑप्शन है, उसको दोबारा कर लिया जाए इस चीज़ को ना। तो इस बार क्या ऐसा तरीका हो कि मैं आपको चले, उसका तरीका कर लेते हैं। उसका तरीका ये कर लेते हैं कि मैं ना एक्सेल शीट पे करके दिखाऊंगा आपको, उसमें फिर डोंट केयर भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा, बाकी सब चीज़ें भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा। तो कोई, लेकिन उसमें 1 घंटा में लग जाएगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो मैं हम उसको ना एक्सेल शीट पे कर लेंगे, नो नोट अ बिग इशू। तो बच्चे अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। अगर इस कोर्स की समझ नहीं आ रही, मेरी समझ नहीं आ रही, तो यू आर वेलकम। कुछ इम्प्रूवमेंट है तो यू आर वेलकम, कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। एवरीथिंग, आई होपफुली कि अभी तक कोई ऐसा मसले की चीज़ नहीं आई होगी जिसके साथ आपको रोना पड़ जाए कि इतना क्या कोर्स करना पड़ रहा है हमें। होपफुली कोई मसला नहीं आया होगा। और होपफुली कि जो आपके जो दूसरे साहब हैं, जो जो मतलब कि इवनिंग वाले हैं, CS इवनिंग वाले, वो भी ठीक माशा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो कुछ हमें, मुझे भी क्यूरीज आ रही हैं। तो क्यूरीज मैं ये कह रहा हूँ, ओवरऑल स्टूडेंट क्यूरीज आ रही है कि वो कह रहे हैं जी कि इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे भी अपलोड करें, मुझे नहीं पता उन्होंने से क्या निकालना है इसमें से। एनीहो, इट इज़, मैंने इससे पहले मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड करता हूँ। तो आप मेरी किसी वीडियो में ये नहीं देखेंगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस से जिनका ताल्लुक है, और वो अगर वो स्टैंडर्ड
नहीं पढ़ पा रहे, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो हमारे टीचर्स के पास कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ऑलमोस्ट हर टीचर के हैं। तो मेरे पास जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल है, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके सब लेक्चर अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन डिज़ाइन, उनके सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। टेस्टिंग के भी अवेलेबल हैं, लेकिन मिड के बाद के जो आपके सीनियर ने पढ़े थे। लेकिन मैं जो अभी आपको पढ़ाए ये सारे के सारे भी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। सिर्फ मिशन ये है कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि वो सब चीज़ें सीखने में, तो ही और शी इज़ वेलकम, फ्री ऑफ कास्ट। कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला काम उसमें नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए ये है। होपफुली कि ये सबका भला हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब आप लीव कर सकते हैं, तो मैं इसके दौरान कुछ प्रोसेसिंग कर लो, तो फिर इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। एंड नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।